डमरूपुर कस्बे में संतोष अपनी बीवी के साथ रहता था। संतोष अपने घर को चलाने के लिए लकड़हारे का काम किया करता था। हर रोज घने जंगल में से कुछ दरख्त काट कर वो अपना घर चलाया करता था। बस इतने से दरख्त, इतने में तो हम बस आज का ही घर चला पाएंगे। कल सुबह आप जंगल में जाकर कुछ और दरख्त तोड़ लाइएगा ताकि कम से कम 4 दिन का गुजारा हो सके। कल सुबह मैं जंगल में जाकर तुम्हारे चूल्हे और बाजार के लिए लकड़ियां लेकर आऊंगा। आज मैं वहां नहीं जा पाया। बस अब जल्दी से खाना लगा दो ताकि मैं सुकून से सो सकूं। सुकून से तब सोइएगा जब सारा काम कर लीजिएगा। सबसे पहले जंगल से जाकर कुछ दरख्त तोड़ कर ले आइए। इससे हमारे घर में कुछ तो अच्छा होगा। संतोष अपनी कुल्हाड़ी लेकर घने जंगल में चला जाता है, जहाँ पर कोई भी कभी कभार ही जाया करता था। जैसे ही संतोष दरख्त काटने पेड़ पर चढ़ता है, दरख्त की डाल संतोष का वजन नहीं थाम पाती है और संतोष नीचे कुएं में गिर जाता है। वो कुएं में देखता है कि चारों तरफ प्याज ही प्याज हैं। कुएं के एकदम अंदर एक आवाज आती है, सब्र रखो, जल्दबाजी मत करो, मैं एक जादुई कुआं हूँ, डरो मत। अरे क्या मतलब है डरो मत? यहाँ मेरे जान के लाले पड़े हैं और तुम कह रहे हो कि डरो मत। तुमने मुझे अंधेरे से आजाद किया, इसीलिए मैं तुम्हें ये दुआ देता हूँ। इस कुएं के प्याज भी करिश्माई हैं। इसमें वो शिफा है कि जो उसे खाएगा वो 2 हो जाएगा, यानी उसकी एक और तस्वीर बन जाएगी जो उसके जैसी ही दिखेगी और उसी की ही तरह काम और बातें करेंगी। अगर ऐसा है तो मेरी बहुत मदद हो जाएगी। खेतों में हल के लिए बाजार में लकड़ियां ले जाते हुए और भी है। ज्यादा खुश मत होना। इस प्याज का असर तब तक होगा जब तक सूरज की रोशनी होगी। जैसे ही सूरज ढल जाएगा वैसे ही सारी तस्वीर गायब हो जाएगी। इतना सुनते ही संतोष कुएं से प्याज लेकर बाहर निकल आता है। संतोष का खुशी के कारण कोई ठिकाना ही नहीं रहता। अरे सुनती हो? यह देखो मैं क्या लेकर आया हूँ। अरे आप इतनी जल्दी आ गए? और ये क्या, हाथ में सिर्फ प्याज है? ये क्या कर दिया आपने? इसका हम घर में अचार डालेंगे क्या? तब जाकर संतोष गुंजन को सारी बात बता देता है और गुंजन उस बात को झूठ मानकर किचन की तरफ चली जाती है। संतोष प्याज खा लेता है और वहाँ पर 2-2 संतोष नजर आने लगते हैं। अरे गुंजन ये देखो, मैं सच में 2 हो गया हूँ। हे भगवान, मुझे तो चक्कर आ रहा है। ये कैसे? ये कैसे सच हो सकता है? संतोष ने ये कहकर एक और प्याज खा लिया और जिससे वो देखते ही देखते 2 से 3 हो गया। हे ऊपर वाले, मुझे तो चक्कर आ रहा है। ये कैसे? ये कैसे सच हो सकता है? और फिर क्या था, संतोष ने इस चीज का फायदा उठाया। उसे जैसे ही कोई काम पड़ता तो संतोष उस प्याज को खा लेता, जैसे कि खेतों में हल चलाना, जंगल से दरख्त लाना या बाजार से कोई सामान लाना या और भी कुछ। सुनिए जी, आज तो आप 2 प्याज खा लीजिए। आज हमारे खेतों में बुआई करनी है और बाजार से खाद भी लेकर आना है। अरे इसकी फिक्र मत करो, मैंने पहले से ही 2 प्याज कुएं से ला दिया है। मैं इन्हें खाकर दिन ही दिन में सारे काम निपटा दूंगा। हो सके तो मुझे भी दे दीजिए। आज घर में भी बहुत सारा काम है। पूरे घर की लिपाई पुताई करनी है और साथ में साफ सफाई भी। संतोष और गुंजन मिलकर जादुई कुएं का प्याज खा लेते हैं और तुरंत ही जादुई प्याज की मदद से 2-2 हो जाते हैं और सारा काम कर लेते हैं। जादुई कुएं के प्याज की खबर संतोष के बचपन के दोस्त प्यारे लाल को लग गई। उसे ये मालूम चल जाता है कि संतोष सारे काम खुद कर रहा है, बिना कोई मजदूर बुलाए। इस संतोष का तो कुछ करना पड़ेगा। पूरा खेत अकेले ही जोत दिया और वो भी बिना किसी मजदूर के। देखते ही देखते झुग्गी झोपड़ी से आलीशान घर बना लिया, वो भी कुछ ही दिनों में।
ऐसी कौन सी चीज उसके हाथों लग गई है? हाँ, अरे वही तो भाई साहब, उस दिन मैंने भी देखा, वो एक गाड़ी लेने की बात कर रहा था। ये सब कुछ देखकर प्यारेलाल संतोष का पीछा करता है और पीछा करते करते उसके घर चला जाता है और वहाँ जाकर देखता है कि संतोष का घर पहले से बहुत अच्छा और काफी बड़ा हो गया था। जाइए और जाकर कुछ और प्याज लेकर आइए ताकि सारे काम हो सके। अरे हाँ हाँ जाने मन, मैं जा रहा हूँ। हाँ हाँ, और हो सके तो इस बार खूब सारी खाइएगा। मुझे मायके में भी कुछ काम करवाने हैं। मैं अपने भाइयों को ज्यादा तकलीफ नहीं देना चाहती। प्यारेलाल फिर संतोष का पीछा करता है और देखता है कि संतोष जादू वाले कुएं में जा रहा है और वो उस कुएं से प्याज निकालकर खा रहा है। प्याज खाते ही संतोष 1 से 2 हो जाता है। ये नजारा देखकर प्यारेलाल को अपनी आंखों पर भरोसा नहीं होता। ओह, तो ये माजरा है। इस करिश्माई कुएं की मदद से संतोष इतनी तरक्की कर रहा है। अब मैं समझा। प्यारेलाल उस कुएं में चला जाता है और वहाँ जाकर उस प्याज को खा लेता है, लेकिन प्यारेलाल के लालच की वजह से प्याज को खाते ही प्यारेलाल कुएं में धंसने लगता है। नापाक इंसान, उस लकड़हारे की तरक्की तुझसे देखी नहीं गई जो तू यहाँ भी आ गया। अब सजा भुगत। अरे 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 मुझे बचाओ, बचाओ मुझे, मेहरबानी करके मुझे बचाओ, मैं अंदर जा रहा हूँ, मुझे बचाओ बचाओ। प्यारेलाल की आवाज सुनकर संतोष उसे बाहर निकालता है। आज तो तू बच गया, मगर अगली दफा तू कुएं या संतोष की तरफ देखा भी ना तो समझ लेना तेरी खैर नहीं। इतना सुनते ही प्यारेलाल वहाँ से दुम दबाकर भाग जाता है। सारी बातें संतोष घर जाकर गुंजन को बताता है। पहले तो गुंजन घबरा जाती है, लेकिन फिर संतोष को सही सलामत देखकर वो उससे कहती है, शुक्र है कि आप सही सलामत हैं, वरना पता नहीं क्या हो जाता। मैं तो ये सोच भी नहीं सकती हूँ। ऊपर वाला करे कि हमारे परिवार पर कोई और मुसीबत ना आए, किसी और की बुरी नजर ना लगे, सब कुछ अच्छा हो। संतोष और गुंजन अपने आगे की जिंदगी खुशी खुशी बिताने लगते हैं। गौरव रेलवे स्टेशन के पास गोभी आलू पराठा बनाने का काम करता था। आइए आइए, गर्मा गर्म गोभी आलू के पराठे खाइए। गौरव के घर पर उसकी अम्मी, बेटी और बीवी थी। गौरव सुबह से लेकर शाम तक मेहनत करता, लेकिन फिर भी अपनी गरीबी दूर नहीं कर पा रहा था। सुनिए जी, गोभी आलू के पराठे बनाने में लागत बहुत ज्यादा आती है। आप एक काम कीजिए, आप सादे पराठे बना के बेचिए, जिससे हमारी लागत कम आएगी और प्रॉफिट ज्यादा होगा। नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता। सादे पराठे खाना कोई पसंद नहीं करेगा, और फिर अब्बू भी गोभी आलू के पराठे बेचा करते थे, इसलिए मैं भी यही काम करूँगा। गौरव के पास तरह तरह के ग्राहक और उनकी तरह तरह की डिमांड होती थी। अरे भाई, मेरे पराठे में जरा गोभी आलू ज्यादा भर देना। मुझे पराठे के साथ सब्जी भी चाहिए। मुझे पराठे के साथ अचार चाहिए। अहम, मुझे पराठे के साथ नहीं चाहिए। गौरव कभी कभी ग्राहकों की डिमांड सुनकर परेशान हो जाता था। अगर आपको पराठे के साथ सब्जी चाहिए तो उसके अलग से पैसे देने होंगे। मैं अलग से पैसे नहीं दूंगा। देख रहे हो भाइयों, ये मियाँ सब्जी के पैसे अलग से मांग रहे हैं। चलो चलो, हमें यहाँ खाना नहीं खाना है। सुनिए तो, आप लोग कहाँ जा रहे हैं? रुकिए तो सही। एक दिन गौरव बहुत निराश होकर घर पहुंचा। क्या हुआ? ठेले पे लोगों की संख्या लगातार कम होती जा रही है। ग्राहक पैसे देना नहीं चाहते, लेकिन उन्हें सब्जी, अचार, दही सारे पराठों के साथ उन्हें चाहिए। चलिए कहीं बाहर घूमने चलते हैं, थोड़ा मूड फ्रेश हो जाएगा। हमारे पास इतने पैसे तो नहीं है कि किसी टूरिस्ट प्लेस पे घूमने जाएं। तुम्हारे घर ही घूमने चलते हैं। गौरव अपने ससुराल में घूमने गया, जो गांव में थी। रास्ते में गौरव और उसकी बीवी को प्यास लगी। उन्हें कहीं से बाहर गिरने की आवाज सुनाई दी। ये झरने की आवाज तो पूरब दिशा की ओर से आ रही है। गौरव और उसकी बीवी पूरब की ओर चलते गए। झाड़ियों के पार उन्हें एक बहार मिली। ये बहार तो बेहद खूबसूरत है। गौरव और उसकी बीवी ने जी भरकर पानी पीकर प्यास बुझाई और हाथ पैर भी धोए। जब वो चलने के लिए तैयार हुए तो उन्हें किसी के कराहने की आवाज सुनाई दी।
ये कराने की आवाज बाहर के पीछे से आ रही है। बाहर के अंदर घुस के देखना होगा, तभी पता लगेगा कि उस पार कौन है। लेकिन बाहर के अंदर घुसना खतरनाक भी हो सकता है। क्या पता ये किसी तरह का जाल हो। तभी बाहर में से आवाज आई, ये किसी तरह का जाल नहीं है, मेरी मदद करो, मैं एक साधु हूँ, मुझे कैद से आजाद करो। मुझे बाहर के पार जाना ही होगा बेगम। अगर मैं वहाँ कैद होता तो मैं नहीं चाहता कि मुझे भी कोई कैद से आजाद करे। गौरव बाहर के पार गया तो उसने देखा कि एक बाबा एक कटीले खंभे से बंधे हुए थे। बाबा की पीठ से खून बह रहा था। तुम कौन हो और यहाँ कैसे कैद हो गए? मैं सब कुछ बताऊंगा, पहले तुम मुझे कैद से आजाद करो। गौरव ने रस्सी खोल दी और बाबा आजाद हो गए। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। मैं एक साधु हूँ और मेरे पास तिलस्मी ताकत है। मैं इंसान की मुरादें पूरी कर सकता हूँ। कुछ लोगों ने मेरा गलत फायदा उठाने की कोशिश की। जब मैंने उनकी बात नहीं मानी तब उन्होंने मुझे इस बहार के पीछे कैद कर दिया। अगर तुम्हारे पास तिलस्मी ताकत है तो खुद तुम उससे आजाद क्यों नहीं हो पाए? मैं अपनी ताकत का इस्तेमाल खुद के लिए नहीं कर सकता। ठीक है साधु महाराज, अब मैं चलता हूँ। मुझे अपने ससुराल पहुंचना है, मुझे देर हो रही है। तुम खाली हाथ क्यों जा रहे हो? तुमने मेरी मदद की है, मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकता हूँ? अगर तुम्हारी कोई ख्वाहिश हो तो बता दो। नहीं साधु जी, मैं अपनी मेहनत और लगन से जीवन में कुछ हासिल करना चाहता हूँ। साधु बाबा से बहुत खुश हुआ और उसने मन ही मन गौरव को बहुत सारी बरकतें दी। गौरव अपने ससुराल से लौटने के बाद फिर से अपने गोभी आलू के पराठे बनाने के धंधे में लग गया। आइए आइए, गर्मा गर्म गोभी आलू के पराठे खाइए, आइए आइए। ग्राहक फिर से तरह तरह की डिमांड करने लगे। अरे भाई, मुझे पराठे के साथ सब्जी भी चाहिए। सब्जी तो नहीं है। तभी अचानक उस आदमी के पराठे में से सब्जी निकलने लगी। मुझे पराठे के साथ दही चाहिए। मेरे पास दही नहीं है। लेकिन तभी उस आदमी के पराठे में से दही निकलने लगा। मुझे पराठे के साथ अचार चाहिए। मेरे पास अचार नहीं है। लेकिन तभी तीसरे आदमी के प्लेट में से अचार निकलने लगा। सारे लोगों का दिमाग चकरा गया। ये सब क्या हो रहा है? मैंने लोगों को सब्जी दही अचार नहीं दिया, तो भी इनके प्लेट में तीनों चीजें कहाँ से आ गईं? तभी वहाँ वही बाबा आए जिन्हें गौरव ने बाहर के पीछे जाकर आजाद किया था। बेटा, जरा 2 पराठे लगा देना, सब्जी दही और अचार के साथ। इतना कहकर बाबा अदृश्य हो गए। गौरव समझ गया कि ये सारा चमत्कार उन बाबा की वजह से हो रहा है। गौरव की रेहड़ी पर लोगों की भीड़ लग गई। सभी पराठे खाने के लिए वहाँ टूट पड़े। वे पराठे के साथ सब्जी, दही, अचार और जो भी मांगते वही पराठों में से निकलने लगता और थाली में आ जाता। गौरव ईमानदारी से सिर्फ पराठों के पैसे लिया करता। कुछ ही दिनों में गौरव लखपति बन गया। गौरव ने सबको सच सच बताया कि ये चमत्कार एक बाबा की वजह से हो रहा है, जिसे गौरव ने बाहर के पीछे के कैद से आजाद किया था। वे बाबा बाहर के पास ही ध्यान में लीन होकर तपस्या करने लगे। गौरव के बराबर में दीपक नाम का एक आदमी ठेला लगाता था। दीपक भी पराठे बेचता था। दीपक ने सोचा कि अगर वो भी गौरव की तरह वरदान प्राप्त कर ले तो वो भी जल्दी अमीर हो जाएगा। दीपक गौरव के पास गया और उसने बातों बातों में वो जगह पूछ ली जहाँ बाहर था। दीपक बंदूक लेकर बाबा के पास पहुँच गया। तुम कौन हो और यहाँ क्यों आए हो? सुन बड़ाओ, मेरा नाम दीपक है और मैं गौरव के सामने ठेला लगाता हूँ। तूने गौरव को तोहफा देके बहुत बुरा किया। तुम गलत समझ रहे हो। गौरव एक भला और मेहनती आदमी है। उसने मुझसे कोई तोहफा नहीं मांगा था। मैंने उसे सुखी रहने की बरकतें दी है। समझ गए ना? मेरे सामने ज्यादा बड़बड़ मत कर बुड्ढे। चुपचाप मुझे भी लखपति बनने की बरकतें दे, वरना बंदूक से तेरा भेजा उड़ा दूंगा। इस तरह से बरकतें नहीं मिला करती है। लगता है तू ऐसे नहीं मानेगा। दीपक ने बाबा की गर्दन पकड़ ली और उनकी गर्दन को दबाते हुए कहा, जल्दी बरकत दे, वरना मैं तेरा काम तमाम कर दूंगा।
ठीक है, मैं तुझे बरकतें देता हूँ। दीपक ने लौटकर बहुत खुश होकर अपनी रेहड़ी लगाई। दीपक ने जब ग्राहकों को प्लेट में पराठे रखकर दिए तो प्लेट में पराठों के ऊपर सांप बिलबिलाने लगे। जितनी बार भी दीपक ने प्लेट पे पराठा रखा, हर बार अंजाम वही हुआ। लोगों ने दीपक के पराठे बिल्कुल ही खाने छोड़ दिए। अब सारे ग्राहक गौरव की रेहड़ी पर जाने लग गए और गौरव ने देखा कि ग्राहकों की संख्या बहुत बढ़ गई है। तो गौरव ने 2 नौकरों को रखकर एक रेस्टोरेंट खोल लिया और इस तरह अपनी मेहनत और लगन के भरोसे पर खुशहाल जीवन बिताने लगा।